हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं जारी हैं और इसी क्रम में हम लोग लगातार आपके लिए एग्जाम्स पर बेस्ड जो वीडियोस हैं वो लेकर के आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के प्रीवियस 4 ईयर्स में पूछे गए जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, उसके सभी पूछे गए 4 वर्षों में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पर लेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर्स के साथ उनको समझने की कोशिश करेंगे। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं, या अगर उन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को हम देखें तो उन पर बेस क्या दूसरे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या जितने भी प्रश्न आए हैं उनका आंसर हमें कैसे करना है। तो हमारा एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा हो जाता है अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। तो इसी क्रम में हमने काफी सारे वीडियोस आपको पहले भी दिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो कल आपका पेपर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं और इसके सभी 4 साल के पेपर्स यानी 2022, 23, 24 और 25 को सबको सॉल्व करके देखेंगे और उसके आंसर्स को भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2022 का पेपर, जो हमारा सबसे पहला पेपर हुआ था ईआर 2020 पर, और इसमें जो पहला प्रश्न था बहुत ही सिंपल सा जनरल क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ टोटल, मतलब जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 201 बोन, 206 बोन, 126 बोन या 198। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में, ह्यूमन शरीर में 206 हड्डियां होती हैं टोटल। तो हम यहाँ पे चुपचाप कुछ नहीं करना, उठा करके 206 लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर एज ए यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सबको अपना ब्लड जो है वो दे सकता है अगर ब्लड की जरूरत पड़ रही है किसी व्यक्ति को। तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। इसमें जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजेंस नहीं होते, जिसकी वजह से यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है हमारा, और यूनिवर्सल डोनर हो गया, और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, वो किसी से भी ब्लड को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर के बारे में जानना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज हुई थी वो किसने की थी। ऑप्शन है कार्ल लैंडिस्नर, विलियम हार्वी, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर गैस्पेरो एस्ली। तो जो विलियम हार्वी साहब थे वो एक फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ, सॉरी फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स पे काम करते थे फिजिकल साइंसेज में, और वहां पर से उन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज जो है वो ह्यूमन बॉडी में कर दी थी। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हार्वी। लेकिन अब आप इसमें देख रहे हैं 3 साइंटिस्ट के और नाम है, उन्होंने क्या क्या किया था ये समझ लेते हैं। जो अभी हमने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा है, इस ब्लड ग्रुप की जो खोज थी सबसे पहले वो कार्ल लैंडिस्नर साहब ने की थी। इस पर भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आप तैयार कर लीजिए। गैस्पेरो एस्ली साहब जो थे उन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर है उसकी खोज की थी। और चार्ल्स डार्विन साहब तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने इवैल्यूएशन की थ्योरी दी थी बाय द नेचुरल सिलेक्शन। In an ECG graph, the period of relaxation in the heartbeat is denoted by P, Q, S और T। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उससे जो ग्राफ निकलता है जिसे हम लोग ECG ग्राफ बोलते हैं, उसमें पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो पहले हम एक सिंपल सा ECG ग्राफ देख लें। ऐसा ही कुछ ECG ग्राफ आपको देखने को मिलता है। अब इसमें जो है आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जो वेव्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी वेव दिखती है जिसको P बोलते हैं, दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और तीसरे को T वेव बोलते हैं। अब जो P वेव है वो क्या बताती है, इसे हम लोग बोलते हैं आर्टियल डिपोलराइजेशन, एक शब्द में अगर बोले। और साधारण शब्दों से कहूं तो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो स्टार्ट हो रहा है अपर पार्ट ऑफ हार्ट में, जिसको हम लोग आर्टरिया बोलते हैं, और जिसकी वजह से जो आर्टिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। दूसरा QRS जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, ये करता है कि जो सिग्नल है वो अब लोअर पार्ट यानी वेंट्रिकल की तरफ जो है वो जा रहा है, और जिसकी वजह से जो हार्ट है वो ब्लड को जो है वो अब स्ट्रांगली क्या करेगा, पंप करेगा। और जब पंप कर लेगा तो उसके बाद जो हार्ट मसल्स हैं वो रिलैक्सेशन की तरफ चल जाएंगी, जिसे हम लोग वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोलते हैं, और नेक्स्ट बीट जो है वो स्टार्ट होने की प्रक्रिया जो है वो चालू जाएगी। तो आपका पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, तो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन को कहां दिख रहा है, टी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, टी। बाकी जो भी कुछ मैंने कहा वो आपको हमने लिख भी दिया है ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से देख लें कि पी वेव क्या होती है, वो आर्टियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और टी वेव जो होती है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी कि वो रिटर्न हो जाता है नॉर्मल स्टेट में, ताकि आफ्टर जो नेक्स्ट हार्ट बीट है वो चालू की जा सके, या फिर से कंस्ट्रक्शन के बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनले लूप क्या होता है, या हेनले लूप जो होता है उसका शेप कैसा होता है, यहाँ पे पूछ रहा है एल शेप्ड, एस शेप्ड, यू शेप्ड या वी शेप्ड। तो हेनले लूप जो है वो हमें नेफ्रॉन में देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी किडनी की सेल्स होती हैं उनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, या किडनी की जो यूनिट्स होती हैं जो कि यूरिन का फिल्ट्रेशन करने का काम करती हैं। तो अगर आप इसका फिगर देख लीजिए तो बात समझ में आ जाती है। ये पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जहां पर एग्जैक्टली फिल्ट्रेशन जो है वो शुरू होता है। इसके आगे की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्हें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं, और इसके बाद जो ये ट्यूब्यूल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होती हैं। तो जो नीचे की तरफ जा रही है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है वापस से इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल से होते हुए कनेक्टिंग डक्ट से होकर के ये आपका पूरा बनता है। अब ये जो एरिया है जो कि डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ के बीच वाला जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये लूप ऑफ हेनले जो है वो किस शेप में आपको दिखाई दे रहा है, यू शेप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, यू शेप। तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, और इसी स्ट्रक्चर से और भी प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे, ये सभी जो भी पार्ट लिखे हुए हैं, सेरिब्रम, डाइसेंफेनॉल या सेरिब्लम या फिर मेडुला ऑब्लिगाटा, ये सभी जो है ब्रेन के पार्ट हैं। क्वेश्चन आता है कि ब्रेन के पार्ट्स लिखे, तो आप इन सबके नाम लिख सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम। तो जो है आपको तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेरिब्रम जो है यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया, ये तो आंसर हो गया। बट बाकी इन सबका काम क्या है अगर उस पर प्रश्न पूछता है, तो सेरिबेलम जो होता है वो ब्रेन के पीछे पाया जाता है, और ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे शरीर का बैलेंस है उसको बनाने के काम में आता है, जो डिफरेंट ऑर्गन के साथ बैलेंस बनाना है या फिर कोऑर्डिनेशन करना है। डाइसेफ्लियन जो होता है वो हमारा एक छोटा पार्ट है ब्रेन का, जो कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस रखता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर का हार्मोन रेगुलेशन है, जो सेंसरी रेगुलेशन है, वो सारा कुछ ये काम करता है। मेडुला ऑब्लिगाटा जो होता है वो लोअर पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम एग्जैक्टली मेन पार्ट है सेरेब्रम और सेरेबेलम के अलावा, जहां पर वाइटल जो फंक्शंस हैं, जैसे हमारी ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट रेट हो रही है, जो हम खुद से नहीं कर रहे हैं, अपने आप होता रहता है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगाटा करता है। और जो हमारा सेरेब्रम है वो क्या करता है कि जो हम सोचते हैं, हमारी जो रीजनिंग है, जो हम एक दूसरे के साथ सोच समझ के कोई काम करते हैं, हमारा जो इमोशंस वगैरह होते हैं, ये सारा कुछ जो है वो सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है या उसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चारों इसके काम पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मिडिल ईयर इज। मिडिल ईयर की बोन्स को हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इसमें तो ये सारे ऑप्शन से आगे पीछे कर दिया है, ये 3 सेल्स हैं। पहले अगर ये पूछे कि जो मिडिल ईयर होते हैं उसमें 3 कौन सी बोन्स पाई जा रही हैं, तो ये सेल्स नहीं है, बोन्स हैं। इन बोन्स का नाम बताइए, तो आप जो है मेलस, इनकस और स्टेपलस, ये तीनों जो है उसके नाम हैं। और अरेंजमेंट अगर इनका देखा जाए तो मेलस जो होता है ये जो है सबसे आउटर मोस्ट जो है बोन होती है, इन दोनों के बीच में जो बोन पाई जाती है उसे इनकस बोलते हैं, और जो सबसे आखिरी बोन होती है जो इनर की तरफ जाती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेपस। स्टेपस जो होता है ये हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है। हमारे शरीर में जो 206 बोन्स हैं उसमें जो सबसे छोटी बोन होती है वो कौन सी है, स्टेपलस होती है, जो कान के अंदर पाई जाती है। इस पर कई बार प्रश्न पूछा है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। और इसका जो सीरीज है वो कैसे है, मेलिकस, इनकस और स्टेपस। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो ये आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंड्स प्रोड्यूस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंड कहाँ पाया जाता है, पहले तो समझिए कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंड जो है वो पैनक्रियाज में पाया जाता है। और ये पैनक्रियाज में पाया जाता है तो इसका काम क्या है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है और इसको रिलीज करने का काम करता है। तो जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंड्स है वो पैनक्रियाज में पाई जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे सिम्सा आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। तो पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। आपको इसको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रजोवृत्ति होती है महिलाओं में वो कितने दिन की होती है। ऑप्शंस हैं 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन या 29 दिन। तो ये बड़ा ही कॉमन सा शब्द है, प्रश्न है कि यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो रजोवृत्ति होती है महिलाओं में, जो कि सभी यंग लेडीज में हमें देखने को मिलती है जिनमें मीनोपॉज नहीं हो जाता वहां तक, तो वो कितने दिन की होती है, नॉर्मली 28 दिन की होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 28 डेज। टेंडन ज्वाइंट्स, टेंडन जो है वो किसको ज्वाइंट करता है। ऑप्शंस है मसल्स विथ बोन, मसल्स विथ मसल, मसल विथ लिगामेंट या फिर बोन विथ बोन। तो ध्यान दीजिएगा, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम जो है वो टेंडन करता है, और बोन को बोन से जोड़ने का काम जो है वो लिगामेंट्स करते हैं। दो बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है और इन दोनों पे कई बार प्रश्न पूछा गया। तो मसल्स को बोन से जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं,
टेंडॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, दैट इज मसल्स विथ बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ सेल आर। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ट्रू एंड फॉल्स वाले भी आते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वन वर्ड में या एक लाइन में आपको इसका आंसर करना होता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, क्योंकि वहां से एनर्जी जो है एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो सेल अपने हर काम के लिए करती है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मसल इज कॉल्ड फटीग्ड when there is accumulation of dash 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 in it। किसी भी मसल को हम थका हुआ कहते हैं, फटीग मतलब थका हुआ कहते हैं जब उसके अंदर क्या जमा हो जाए। जब भी किसी मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का जमावड़ा हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो मसल क्या हो रही है, फटीग हो रही है, वो थक गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा, द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ये बीट होना चाहिए, हार्ट हीट लिख दिया मैंने, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ। जो हार्ट बीट हो रही है या फिर जो ब्लड प्रेशर आपका है जो बन रहा है वो किस चीज के द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो कंट्रोल किया जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। जो आपका हार्ट बीट है, जो ब्लड प्रेशर है, सभी चीजें किसके द्वारा मेंटेन की जाती हैं या रेगुलेट की जाती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, generally a sudden fatal heart attack may take place due to complete blockage of dash 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 artery। अचानक से किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका कारण है कि एक प्रकार की आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है। उस आर्टरीज को क्या बोलते हैं, उस आर्टरीज को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। बिकॉज कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है कि वो हार्ट को, यानी हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कोरोनरी आर्टरी जो है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक अचानक से आ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है और ये बार बार नहीं देखा जाएगा, ये आप देखिएगा कि बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पल्स ऑफ अ पर्सन कैन बी फेल्ड बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑन डैश 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 आर्टरी इन द रिस्ट। कौन से आर्टरीज पे अगर हम फिंगर रखें तो हमें पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का जो हार्ट बीट है, हम लोग पता करते हैं ना, तो कौन सी आर्टरीज पे रखते हैं, तो उस आर्टरी को बोलते हैं रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बोलते हैं उसे, रेडियल आर्टरी बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गस्टेटरी सेल्स आर फाउंड इज इन द, जो गस्टेटरी फिल्स होती हैं, सेल्स होती हैं गस्टेटरी फिल्स, ये कहाँ पाई जाती है, तो गस्टेटरी सेल्स जो है वो आपकी जिह्वा पे पाई जाती है, टंग पे पाई जाती है और ये स्वाद लेने के काम में आती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि हमारे टेस्ट बड में पाए जाते हैं, कहाँ पर, टंग पर, यानी हमारी जीभ पर, और ये पेपलेई में मेनली जो है पेपलेई में ये पाई जाती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइल इज स्टोर्ड इन डैश 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 ऑफ द बॉडी। बाइल कहाँ पर स्टोर होता है, तो बाइल जो होता है वो हमारे शरीर में, देखिए बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है गाल ब्लैडर के द्वारा, और गाल ब्लैडर जो है वो जीआई ट्रैक का एक पार्ट है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो गाल ब्लैडर है वहां पर जाकर के हमारा जो है बाइल जो है वो स्टोर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द गाल ब्लैडर। The loss of transparency of lens causes a defect in eyes is called। हमारी आंखें जो होती हैं उसमें जो लेंस होता है उसको ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार लाइट जो है उसके जा पाती है। लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंसी उम्र के कारण या बढ़ती उम्र के कारण या किसी और कारण से अगर वो कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाए, तो उसमें आपको आंखों से दिखना बंद हो जाता है। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो ये एक कॉमन सी बीमारी है जो कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों को देखने को मिलती है। हमारे आसपास हमारे घरों में भी ये बीमारी देखने को मिल जाती है आंखों की, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद, या फिर इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटरैक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सीक्रेटेड बाय। देखिए महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, पुरुषों में जो होते हैं उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओवरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और जो टेस्टोस्टेरॉन होता है पुरुषों में वो टेस्टिस के द्वारा जो है सिक्रीट होता है। ये दोनों ही प्रश्न कई बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिफरेंट सब्जेक्ट पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरीज, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओवरीज के द्वारा सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का है वो है 2022 के पेपर का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। कौन सा रिस्पायरेशन बोलते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो आपकी एल्वेलाइज होती है वहां पर जो आप हवा खींच रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो जो है ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो लंग्स के अंदर छोड़ दिया जाता है कि जब हम हवा छोड़ें तो वहां से जो क्या नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाए। तो इसी को बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, और ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो लंग के अंदर होता है, और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। याद रखिएगा ये भी बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। अब चलते हैं 2023 के पेपर की तरफ।
वो बीटी यूपी का 2023 का जो पेपर था उसमें जो पहला प्रश्न है वो रिपीटेड प्रश्न है 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, यानी ऊर्जा का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने पहले इसको आपको बताया था। और ये क्या है, एक रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न रिपीट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और लिगामेंट ज्वाइंट्स, ये देखिए मैंने पहले इसको डिस्कस किया था एक क्वेश्चन के आंसर में। तो लिगामेंट जो है वो किसको ज्वाइन करता है, बोन को बोन से, बोन को टेंडॉन से, बोन को मसल से, या मसल को टेंडॉन से। तो हम सभी को पता है जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन को बोन के साथ क्या नाम है, ज्वाइंट्स करते हैं। ये हमने पहले ही आपको क्वेश्चन के आंसर में बता रखा है, तो पिछले क्वेश्चन के आंसर में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोन विथ बोन, एक बोन दूसरे बोन से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ती है। अगला प्रश्न में है हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। अब देखिए ये भी एक रिपीटेड प्रश्न मान सकते हैं आपको, क्योंकि वहां पे हमने आपको क्वेश्चन था कि विलियम हार्वी साहब ने क्या किया था। तो उसी क्वेश्चन के आंसर में कार्ल लैंडस्नर साहब का नाम आया था, जब मैंने आपसे बताया कि उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो ये एक रिपीटेड प्रश्न आप मान सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड प्रश्न को मान सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न अपने आप आंसर करने लगता है। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल हो गया। जो एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी वो कार्ल लैंडस्नर साहब ने की थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्नर। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया, तो विलियम हार्वी साहब ने जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ढूंढा था, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कार्ल कॉरन्स जो हैं उन्होंने प्लांट जेनेटिक्स के ऊपर बेसिकली काम किया था। जो मेंडल के नियम थे उनको उन्होंने वापस से प्रतिपादित किया था। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है बाइल इज स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक फिर से क्या हो गया, रिपीटेड प्रश्न हो गया। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, अब ऑप्शनल फॉर्म में आ गया। तो बाइल जो होता है वो बनता और स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज गाल ब्लैडर। ये रिपीटेड प्रश्न हो गया। देखिए पूछने का तरीका बदल गया लेकिन क्वेश्चन सेम है। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स टीयर। कौन है जो कि आंसू, हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो कौन लेकर के आता है। आंसू हमेशा आते रहते हैं, पतली फिल्म होती है, बट जब हम रोने होने लगते हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं, तो आंसू बाहर निकल आता है। ये आंसू कौन सा ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। ऑप्शन है एडिनल, थायराइड ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड। तो ध्यान दीजिएगा जो लैक्राइमल ग्लैंड होता है यहीं से टीयर्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, आंसू वहीं से सिक्रीट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैक्राइमल ग्लैंड। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। इनमें से जो पिट्यूटरी है, स्वेट ग्लैंड है, पेट्रॉइड ग्लैंड है या फिर एडिनल ग्लैंड है, इनमें से कौन से ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अदर ग्लैंड्स को, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया उसको, या एडिनल ग्लैंड हो गया उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको सिक्रीट करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स के काम को या दूसरे ग्लैंड से सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन, अगर पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस जो है वो क्या नाम है, वहां से जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड वो होता है मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ओवरी के द्वारा सिक्रीट होता है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। और मेल सेक्स हार्मोन्स जो होता है टेस्टोस्टेरोन, वो हमारा टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देखिए मैंने पहले डिस्कस किया था, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुरंत फटाफट आंसर लगाइए, दैट इज बी। यहाँ ए नहीं होगा भैया, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइनल कॉर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यूरिनरी, डाइजेस्टिव, नर्वस या ओवेसस। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये तो गलत ही है। तो ये तीन ऑप्शंस में हमको देखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ पार्ट है, और जो कि रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह को लाने के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारे नर्वस सिस्टम से। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले आगे, द फुल फॉर्म ऑफ टीएचएस। अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड वाले क्वेश्चन के आंसर में आपको बताया था टीएसएच, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है और थायराइड हार्मोन को सिक्रीशन करने को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। तो टी फॉर होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डैश 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 बोन्स। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और पहला प्रश्न था 2022 में, रिपीटेड प्रश्न हो गया। ह्यूमन स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, तो 206 होते हैं। तो यहाँ फटाफट क्या करिए, आंसर लिखिए 206। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डैश डैश डैश। हमने आपको बताया था ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट प्रेगनेंसीज लास्ट अराउंड कितने दिन की होती हैं। जो प्रेगनेंसीज होती हैं, कोई व्यक्ति अगर कोई महिला जो है वो गर्भवती है तो वो कितने, लगभग जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो कितने दिन की होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 दिन की होती है और इसको करीब करीब हम 40 वीक में बोल सकते हैं कि 40 वीक तक की प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। जो स्मॉलेस्ट बोन थी वो आपको बताया था, तो लार्जेस्ट बोन क्या होती है, लार्जेस्ट बोन जो हमारी थाई की बोन होती है वो होती है जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the renin angiotensin system is one of the major control system for dash 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 and fluid balance। जो renin angiotensin system होता है वो हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, और वो फ्लूइड बैलेंस को बनाने का भी काम करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 ईयर ऑसिकल्स ऑफ मिडिल ईयर आर। जो मिडिल ईयर होता है उसके 3 सेल्स का नाम बताइए। तो वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे आया था कि इसको अरेंज करना था। उन तीनों का नाम उठा करके लिख लीजिए, मैलिकस, इनकस और स्टेपल्स। जो कि स्टेपल्स जो होती है वो सबसे छोटी वाली, जैसे फीमर सबसे बड़ी बोन है तो स्टेपल्स क्या है, सबसे छोटी बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन अ हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन हार्ट बॉडी का जो हार्ट होता है उसमें 4 जो है क्या नाम है चैम्बर्स होते हैं, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग 4 चैम्बर ऑफ ह्यूमन क्या नाम है हार्ट बोल सकते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में या ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट पाया जाता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रीनियल नर्व्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कितनी क्रीनियल नर्व्स पाई जाती है, कितने टाइप के क्रीनियल नर्व्स पाई जाती हैं, इस पे कई बार प्रश्न पूछा है। तो टोटल 12 तरीके की होती है, उनका नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके 12 तक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 तरीके की या 12 जो है क्रीनियल नर्व्स जो है हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग ऑफ द लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स अराउंड द जॉइंट्स कॉजेज अ डिजीज नोन एज। जो हम लोग देखते हैं क्रिकेट खेलने वाले कई बार जो होते हैं खेलते खेलते बैठ जाते हैं हाथ पैर पकड़ करके, तो इसी को बोलते हैं कि जो लिगामेंट्स हैं या टेंडॉन जो है वो ओवर स्टिच हो गए हैं, मुड़ गए हैं, या फिर जो है उसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गई है, खिंचाव ज्यादा पड़ गया है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। क्या बोलते हैं, स्प्रेन, जो कुछ दिन तक रहता है, कुछ घंटों तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव। रिब्स जो होते हैं वो भी 12 होते हैं। क्रीनियल कितने प्रकार की थी, 12। तो रिब्स जो यहाँ पे पाई जाती है वो भी कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 12 पेयर। ये 12 पेयर्स में होती हैं, 12 पेयर्स में रिब्स जो है हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। जो ब्लड है वो भी एक टिश्यू है, और ये किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ये कनेक्शन करने का काम कर रहा है इसीलिए, या सर्कुलेशन करने का काम कर रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। अच्छा आंसर क्या होगा, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू के रूप में इसको आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे 2 साल के पेपर। अब हम चलते हैं 2024 के पेपर की तरफ। तो बीटीयूपी के 2024 के पेपर में भी जो क्वेश्चन पूछा था वो 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा। देखिए 24 में पूछ रहा है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। चुपचाप 206 लगा दीजिए, क्योंकि ये तो कई बार पूछ लिया तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड इन फॉलोइंग। जो फॉलोइंग नाम लिखे उसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी महिला में बंद हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है उसे क्या बोलते हैं। जब भी किसी महिला जैसे 40 साल से उम्र 45 साल की उम्र के व्यक्ति महिला हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रजोवृत्ति आना बंद हो जाती है, और ये इसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या बोलते हैं इसको, मीनोपॉज बोलते हैं, यानी कि जो रजोवृत्ति वो आना बंद हो चुकी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो चुकी है। अब बाकी जो शब्द है उसका क्या मतलब है आइए देख लेते हैं। मेनार्चे का मतलब होता है जब भी कोई महिला या बच्ची जो है जो पहली बार जो है एडल्ट हो रही है और उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर शुरू हो रही है, तो अगर पहली बार वो एक्सपीरियंस कर रही है तो उसी को हम लोग मेनार्च के नाम से जानते हैं। मेंसेस जो है वो एक नॉर्मल टर्म है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यूज किया जाता है। ओव्यूलेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें एग जो है वो ओवरी से जो है रिलीज होता है, जो कि मिड साइकिल यानी मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ये प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं हम सबको पता है, ए बी और ओ। तो टोटल 4 तरीके के होते हैं, चारों का नाम भी आप लिख सकते हो, दैट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर। जो डाइजेशन है हमारे शरीर का
जिसको हम लोग पाचन क्रिया बोलते हैं, वो हमारे शरीर में किस पार्ट में सबसे ज्यादा होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या नन ऑफ द अबव? तो ये तीनों ही जीआई ट्रैक्ट के पार्ट हैं जहां पर डाइजेशन होता है, बट सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन का जो हम खाते पीते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती है, जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट या जो फिकस है उसको बनाने का भी काम करती है। स्टमक जो है वो इनिशियल डाइजेशन शुरू करता है, जैसे प्रोटीन को तोड़ने का काम, एंजाइम मिलाने का काम, ये सब काम वो करता है। और जो पूरा डाइजेशन, बेसिकली मेन जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, जितने भी नाम लिखे हैं ऑर्गन्स के वो यूरिनरी सिस्टम के हैं, बट इसमें से एक यूरिनरी सिस्टम का नहीं है। वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है किडनी, यूटेरस, यूरेथ्रा या फिर गॉल ब्लैडर। तो देखते ही आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यूरिनरी सिस्टम का पिक्चर दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर है किडनी, जहाँ पे फिल्टर होता है यूरिन, जो नेफ्रॉन आपको दिखाया था। इसके बाद यूरेटर से ये जाता है ब्लैडर में जाकर के जुड़ जाता है, और यूरेथ्रा से ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये जो है, ये सभी जो है वो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट हैं। बट गॉल ब्लैडर किसका पार्ट था? मैंने आपको बताया था जीआई ट्रैक्ट का, जहां से बाइल जूस जो है वो निकलता है। तो बाइल का प्रोडक्शन गॉल ब्लैडर से होता है, जो कि जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है, ना कि यूरिनरी सिस्टम का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाकी सबके काम तो मैंने आपको बताई दिए। अगला प्रश्न है हमारा, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा उसमें से इसमें सब कुछ होगा, एक चीज नहीं है। कौन सी चीज लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन है ब्लड, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ। तो लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड, ये तीनों ही लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं, बट ब्लड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्लड। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट मेक्स द मसल्स टू बी स्ट्रांग? मसल्स को अगर स्ट्रांग बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन है डाइट, स्लीपिंग, फूड या एक्सरसाइज। तो डाइट तो जरूरी है ही सब भाई, डाइट तो चाहिए ही, प्रोटीन आपको चाहिए। स्लीपिंग से जो रिकवरी जो है वो होती है। फूड आपको चाहिए ही, फूड और डाइट एक ही बात हो गई। बट अगर मसल्स को स्ट्रांग बनाना है, मसल्स को बनाने के लिए तो सब कुछ चाहिए, लेकिन मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक्सरसाइज। तो कई लोग जिम जाकर के बहुत सारी हार्ड मसल्स बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग रहे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक्सरसाइज। नेक्स्ट, अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द लंग्स आर कवर्ड बाय अ 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। जो लंग्स होता है उसमें 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लूरा। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए प्लूरा। और ये जो है रिपीटेड प्रश्न है, कई सारे और भी यूनिवर्सिटीज में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ अ बोन इज कॉल्ड, द बोन की जो सेल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बोन सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट। तो यहाँ पे आंसर ऑस्टियोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड, रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स का एक नाम है, जो असली नाम है वो है इरिथ्रोसाइट्स। जैसे ऑस्टियोसाइट्स हो गया बोन सेल का, तो रेड ब्लड सेल्स का क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट्स। तो इसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आपने देखा होगा, एक पट्टी बांध देते हैं, फिर उसके बाद आला लगा लेंगे, उसके बाद फिर पंप करके हवा भरेंगे और प्रेशर चेक करेंगे। तो वो जो ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पेग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, स्पेलिंग लिख लीजिए, SPHYGMOMANOMETR। स्पेलिंग बड़ी है, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा ये प्रश्न, तो इस बार भी रिपीट कर सकता है या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टिश्यू दैट सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड बाइंड देम टुगेदर इज। ऐसा सपोर्ट, ऐसे टिश्यूज जो कि दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे में उसको बाइंड करके रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और इस प्रकार के सिस्टम को कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये एक रिपीटेड प्रश्न हो गया। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे कार्ल लैंडिस्नर साहब ने ढूंढा था। ये 2023 के पेपर में पूछा था। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, हमने इसको एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। तो कार्ल लैंडिस्नर साहब जो थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ द सेल। ये देखिए फिर से एक रिपीटेड प्रश्न है। जो सेल का पावर हाउस है उसे क्या बोलते हैं? माइटोकांड्रिया बोलते हैं। तो ये माइटोकांड्रिया हो गया, लगभग हर साल ये प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइल एसिड आर स्टोर्ड इन। देखिए फिर से ये रिपीटेड प्रश्न है। बाइल एसिड जो है वो गाल ब्लैडर में होता है।
जो कि जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाल ब्लैडर। तो ये देखिए 1 2 3 ये यहां से ये और ये तीनों रिपीटेड प्रश्न थे जो पिछले ईयर में पूछे गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 साल का पेपर पढ़ के जाएगा तो कुछ क्वेश्चन तो सीधे रिपीट हो सकते हैं और आपको तुरंत आंसर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज। जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लड का जो थक्का जमता है उसको बोलते हैं कोआगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन। CUAGULATION क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड सिक्रीट ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन का सिक्रीशन कौन करता है? ओस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों जो है ओवरी करती थी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी। ये जो है एक रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आ जाएगा। वहां पे दोनों हार्मोन का नाम लेकर के ओवरी पूछा था, यहाँ एक ही का पूछा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स बिटवीन एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड। ये हम लोग इसको भी एक रिपीटेड प्रश्न बोलेंगे। लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। याद होगा आपको 2023 के पेपर में भी ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई ब्लड इज रेड इन कलर। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ मिलकर के बनता है और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। इसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो भी रेड कलर का हमको दिखाई देता है। तो जो ब्लड का रेड कलर है वो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है और ये काम क्या करता है कि आयरन जो इसमें है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 2024 के पेपर का है, व्हाट इज द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस ऑफ द आई। आंखों की जो लेंस है उनकी ट्रांसपेरेंसी अगर लॉस हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ये भी एक रिपीटेड प्रश्न, उसे हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। तो क्या बोलेंगे जब लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाए लेंस ऑफ आई की? तो उसे कहा जाता है कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद। हिंदी में मोतियाबिंद और अंग्रेजी में कैटरैक्ट। तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न। देखिए कितने सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो गए। अब हम चलते हैं पिछले साल का, जस्ट पिछले साल का पेपर यानी 2025 में जो पेपर आया था उसके बारे में। और ये देखिए पहला ही प्रश्न जो है रिपीटेड है, ये हर साल लगभग पूछा गया। अब हु डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप। तो कुछ नहीं करना है, फटाफट कार्ल लैंडस्नर का नाम लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर करिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन। कितनी बोन है ह्यूमन स्केलेटन में? ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, 206। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा सबसे छोटी कौन सी थी? स्टेपल्स। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मिडिल एयर में पाई जाती है। और थाई बोन जो है फीमर, वो सबसे बड़ी बोन है, ये आप याद रखिएगा। इस पे प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न हो गया, पहले साल के पेपर में पूछा था कि इंसुलिन जो है वो कहाँ से निकल रहा है। तो इंसुलिन जो है वो लैंगर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमने बताया था आपको, वो कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लैंगरहैंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वहां से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर आप क्या कर लेंगे? बी, दैट इज पैनक्रियाज। तो उसके एक्सप्लेनेशन से इसका आंसर बन गया। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न है। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो यहाँ पे फटाफट आंसर लिख लीजिए, मास्टर ग्लैंड हमारे शरीर का कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन हम कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन अब जाके आया है, दैट इज स्टेपस। स्टेपस जो है, जो कि मिडल एयर में पाई जाती है, सबसे आखिरी जो बोन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेपल्स। और जो स्टेपस है वही जो है हमारी शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। और कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, याद रखिएगा, मिडिल एयर के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ विंड पाइप। इनमें से किसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स तो थ्रोट को बोलते हैं, थ्रोट में पाया जाता है। ब्रोंक्यूल जो है वो लंग्स में पाया जाता है। लैरिंग्स जो होता है हमारा, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, आवाज जहाँ से निकल रही है, और जैसे मेरी आवाज निकल रही है। और ट्रैकिया जो है इसी को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। ट्रैकिया को ही, या ट्रैकी जो होता है उसी को हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ट्रैकिया। अगला प्रश्न हमारा, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जब हमें लगता है कि यूरिनेशन हुआ और हम जाते हैं और यूरिन बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं, या फिर यूरेमिया बोलते हैं। तो यूरेमिया जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन है उसी को बोलते हैं। मैक्चुरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि यूरिन को बाहर निकालने के काम में आती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन तो हम जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्चुरेशन। अगला प्रश्न हमारा, रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? हमने इसको एक रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आप डाल सकते हैं, ये पहले भी पूछा गया। इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है।
स्पेग्मोमैनोमीटर मैंने कहा था स्पेलिंग याद रख लीजिए, तो आप स्पेलिंग फिर से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एक रिपीटेड प्रश्न है। ब्लड प्रेशर जो है वो स्पेग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, इन सबको मत लिखिएगा। सबसे बड़ा ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है हमारा लीवर। तो इसीलिए लीवर से सबसे ज्यादा सिक्रेशंस होते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी के अंदर उसे क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो आप द लीवर आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ, देखिए फिर एक रिपीटेड प्रश्न है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस कॉज अ डिफेक्ट इन आई। हमारी आंखों में ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस चली जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए फिर से रिपीट हो गया। सेल ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसमें जो है डिफरेंट और भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे डीएनए वगैरह, क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह जो है वो सब कुछ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस विल बी द आंसर। यानी पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरेरा इज अ मेम्ब्रेन अराउंड द। अब ध्यान दीजिएगा कि ये एक रिपीटेड प्रश्न है। अब आप कहेंगे सर ये प्रश्न तो पहले पूछा नहीं गया, लेकिन ये प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था। आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आप एक प्रश्न पूछा था कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसके चारों तरफ जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा था 2023 या 24 के पेपर में। तो हमने वहां पे आंसर आपको बताया था प्लूरेरा। अब ये प्लूरेरा जो अगर यहाँ पूछा है प्लूरेरा मेम्ब्रेन है वो कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाएगी भाई? लंग्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा? द लंग्स। अगर हमसे पहले आपने आंसर कर दिया इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली अ सडन फीटल हार्ट अटैक में अकर ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ डैश 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 आर्टरी। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है भैया। हमारा जो हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है अचानक से, लेकिन उसका ब्लॉकेज हो रही है किसी एक पर्टिकुलर आर्टरी, नाम लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसे एक रिपीटेड प्रश्न है, इसे क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोरोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड प्रश्न ना, हर साल पूछ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक जो हमारी लाइफ हम जिसको बोल रहे हैं, जो हमारा शरीर है उसमें जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, टिश्यूज हैं, वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग किस प्रकार से करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, उसी को हम लोग, उसकी जो स्टडी है साइंस में, उसी को हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि ह्यूमन बॉडी फंक्शंस को डील करती है और कैसे ह्यूमन बॉडी फंक्शंस हो रहे हैं उसको बताने की कोशिश करती है। उसकी फिजियोलॉजी, उसका काम करने का तरीका बताती है। इसमें क्या क्या होता है ये एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म्स को, जो प्रोसेसेस हैं उसको, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अलाइव रहे और जो प्रॉपरली जो काम है वो करती रहे। इसमें जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है और इंटायर ऑर्गन सिस्टम है वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करता है, उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं। और एक और खास बात है कि अगर कोई व्यक्ति डिसीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है उसका कारण जानने के लिए भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन। हम लोग ये एक रिपीटेड प्रश्न मान सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो ब्रेन होता है उसमें बेसिकली 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेरिब्रम जो सबसे बड़ा है, उसके बाद है सेरिबेलम और उसके बाद होता है हमारा ब्रेन स्टेम। तो ये 3 तरीके के जो पार्ट हैं वही हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीनों का नाम याद रख लीजिएगा, ये एक रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आ सकता है क्योंकि हमने एक प्रश्न का एग्जाम्पल में या सॉरी एक्सप्लेनेशन में इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्गन रॉड्स एंड कोन सेल्स आर फाउंड। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पे रॉड और कोन पाई जाती है? तो ये हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है और हमारी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है वहां पर 2 तरीके की सेल्स हो सकती हैं, रॉड एंड कोन शेप की, जो कि लाइट सेंसिटिव इनर मोस्ट लेयर होती है। किसकी? आंख की। आपकी आंखों की जो लाइट सेंसिटिव इनर मोस्ट लेयर है उसे रेटिना बोलते हैं और उसी में रॉड एंड कोन सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट होता है जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ घूम सके, और ऐसा जो जॉइंट है हमारे शरीर के अंदर उसका एग्जांपल आपको देना है तो वो है कंधा। देखें क्रिकेट में बॉलिंग करता है बॉलर तो पूरा हाथ घुमा देता है, पूरा 160 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री घुमा करके जो है, या 360 डिग्री घुमा करके जो है वो बॉल को फेंक रहा है। तो इसीलिए जो है ये एक अच्छा एग्जांपल है। हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है, इसके अलावा जो हमारे हिप जॉइंट्स होते हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं। तो जो बॉल एंड सॉकेट है वो क्या करता है, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं हिप जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ये एक रिपीटेड प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि जो पेयर्स में, कितने पेयर्स में पाए जाते हैं क्रेनियल्स, 12 पेयर्स में पाए जाते हैं और उनके नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, सिक्स्थ, एट्थ करके इस तरीके से होता है। तो ये टोटल कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, ये हमारा आखिरी प्रश्न आ गया, दैट इज व्हाट इज पार्ट्यूडेशन। पार्ट्यूडेशन क्या होता है? तो पार्ट्यूडेशन जो है वो कंडीशन है जहां पर
प्रेग्नेंट लेडी अब जो है बच्चा जनने जा रही है, आखिरी जो स्टेप है उसी को बोलते हैं पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या है कि वो एक बेबी को बर्थ देने की जो प्रक्रिया है उसी को पार्टुरेशन के नाम से जानते हैं, और ये जो है एंड ऑफ प्रेगनेंसी के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सारे पिछले 4 साल के क्वेश्चंस और उनके आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन। आपने देखा कि किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन को करने पर हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इस सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में नहीं होता, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखे थे तो 2 ही 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो 80 क्वेश्चंस थे उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दूसरे ईयर्स में रिपीट हुए हैं। अब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको भी इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कल के पेपर में मिल जाए, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम और सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आप इसको देख चुके हैं, आपने इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अब की जो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे बना रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों, आप अपने सीनियर्स को भी बोलिएगा, उनके लिए भी सारे जो उनका कल का पेपर है बायोकेमिस्ट्री वो भी हमने बना रखा है। तो वहाँ पे आपको सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो हमने पिछले ईयर में बनाए थे, लेकिन वो आज भी बड़े काम के हैं। और जो हर सब्जेक्ट वाइज जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वगैरह वो आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट वाइज जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट वाइज हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, टॉपिक समझ सकते हैं, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज और हमारे फेसबुक ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियोस वगैरह आपको सबसे पहले मिल जाता है। और अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको फटाफट मिले। और अपने, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादातर लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वीडियो में मेहनत तो काफ़ी करते हैं, लेकिन आपके व्यूज़ जो है वो कम आ रहे हैं, तो आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। अगर हाँ आपके कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे।